एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपये अंकित की जाती है। दुकानदार X% Y% और Z% की क्रमवार बट्टे देता है तो वास्तविक क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन आपको 4 गिवन है। इन चारों पर अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सेकंडों में कर सकते हैं। उससे डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। यानी सक्सेसिव आपको डिस्काउंट दे रखा है, इसमें पूछा गया है। आइए समझ लेते हैं होता है क्या। मान लिया आपने कि 100 रुपये किसी वस्तु पर अंकित मूल्य था। कितना था? 100 रुपये। उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। तो इस 100 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। कितने का? 20% का। इस संख्या का 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 20 ही आएगा। कैसे निकालते हैं? यहाँ देखें, 100 गुणा 20/100। 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा आपके पास? ये 20। तो ये आ गया 20%। अब आपने क्या किया, इस 100 में से 20 को माइनस कर दिया तो कितना बचा आपके पास? 80। दोबारा से डिस्काउंट देना है 15% का। तो अब इस 80 का 15% आपको निकाल देना है। 0 से आपका 0 कैंसिल, अगेन 5 से कैंसिल किया तो ये जाएगा आपका 3 बार, ये 2 बार, 2 से आपने कैंसिल किया 4, 4 का 3 गुना 12। यानी इसमें से जब इसका 15% कम किया जाएगा तो इसका कितना कम होगा? 12। तो आपने इसमें से 12 माइनस कर दिया। जैसे ही 12 माइनस किया तो ये निकल कर आएगा आपका कितना? 68। अब आपने ये देखा कि ये 68 निकल कर आया है। तो इस पर जो दो छूटें दी गई हैं वो अकेली कितनी छूट के बराबर है? तो पहले जो हमारा सामान था, आर्टिकल था, वो कितने का था? 100 रुपये का। अब कितने का बचा है? 68 रुपये का। तो आपने कहा डिस्काउंट कितने का मिल गया? 32 का। कितने पर? 100 पर। और गुणा कर दिए 100 का, तो आंसर निकाला तो कितना आ गया? 32%। हो सकता है कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा बड़ा लगा हो, लेकिन दूसरा मेथड भी बताते हैं, इससे आप कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड और बताते हैं, लेकिन जो आपको बेस्ट लगता है जिस जगह पर, वही सबसे बेस्ट है। देखिए, सेकंड मेथड में देखते हैं हम कि सबसे पहले हमने मान लिया क्या दे रखा है हमें, 100 की जगह हम छोड़ें, सबसे पहले इसका यूज करते हैं। इसमें XY और XY/100 ये हमारा फॉर्मूला होता है। या कोई भी दो चेंजेस होते हैं वो सब जगह हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमने परसेंटेज में यूज़ किया, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ किया, इसको डिस्काउंट में भी काम कर रहा है। काम कैसे करता है ये देखें। जहाँ पर आपको बट्टा दिया जाता है वहाँ आपको क्या करना है, केवल ध्यान ये रखना है कि माइनस में लिखना है। जैसे x यानी पहली वैल्यू कितनी है? 20%। 20% का बट्टा है तो माइनस का 20। 15% का बट्टा है तो माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। तो 20 गुणा 15/100। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया 5 और 5 से कैंसिल कर दिया 3। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? माइनस का 35 और ये आ गया प्लस का 3। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का कितना आ गया? 32। देखिए, माइनस का भले ही आया है, ये माइनस केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपने डिस्काउंट दिया है कितने परसेंट का? 32% का। तो यहाँ से भी हमें कितना मिला? 32% का। और यहाँ से भी कितना मिला? 32% का। आपको जो मेथड बहुत ही अच्छे समझ में आ जाता है वही आपके लिए बेस्ट है। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक टेलीविज़न सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, पुनः उसे छूट वाले मूल्य पर भी 10% की छूट दी जाती है। तदनुसार यह क्रमिक छूट अकेली कितनी छूट के बराबर होगी? ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। देखिए, इसको हम 3 मेथड से सिखाते हैं आपको। जैसे मान लिया कि MRP उस पर कितना प्रिंट है? 100। सबसे पहले आपने 10% का बट्टा दिया। जब 10% का बट्टा दिया गया है तो कितना निकल कर आएगा यहाँ पर? 90। क्योंकि 10% का आपका 10 आ गया तो 10 आपने माइनस कर दिया। अगेन फिर इसमें से आपने 10% कम कर दिया। कितना? 10%। तो इस 90 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 9। तो ये बचा कितना? 81। तो आपने देखा जो 100 रुपये की वस्तु थी वह कितने में बिच रही है? 91 में। तो 81 में, सॉरी। तो यहाँ से कितने का डिफरेंस है? 19 का। तो आपको ये पता चल गया कि 19% का क्या दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है। एक तो आपका ये मेथड है जिसको आपने पहली बार में सीख लिया। दूसरा मेथड आपका ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 रुपये का आर्टिकल था, 10% का डिस्काउंट दिया गया, कितना? 90। 100 रुपये का आर्टिकल था, 10 का डिस्काउंट दिया गया, कितना? 90।
जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 81। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 19 का, कितने पर 100 पर गुणा 100, तो ये आ गया कितना फिर से 19%। देखिए इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कितने का डिफरेंस है, तो ये भी आ गया आपका कितना 19%। और तीसरा मेथड जो आपका है, जो आपने अभी भी यूज़ किया था क्या, x प्लस वाई वाला, एक्स वाई अपॉन 100, तो इसका यूज भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा 10% माइनस का 10% प्लस 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल कर दिया आपने, तो ये आ गया माइनस का 20 और प्लस का 1, ओवरऑल माइनस का 19, तो ये भी कितना आ गया 19%। तो ये आपके पास 3 मेथड हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट लगता है, जो अच्छे समझ में आता है, आप उसी से सॉल्व करें। ओवरऑल हमें ये बात समझ आई है कि अगर कोई भी वस्तु 100 रुपये की है और 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने का रह जाएगा 90 का। कैसे 10% का डिस्काउंट दिया गया, इसका 10% कितना आ गया 10। अगेन दोबारा से फिर से आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो उस पर से हमने क्या कर दिया, फिर से इसका 10% कम कर दिया, 10%, इसका 10% निकाला कितना आ गया 9, तो ये कितना बचा 81। तो जो वस्तु पर 100 रुपये अंकित था, आज वो कितने का बिछा है 81 का। तो आपने देखा 90 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 19 कितना 19%। इसी प्रकार से अगर वह क्वेश्चन में मैं x रुपये दे देता, कितना x, तो देखिए हम करते क्या, अगर हमारे पास 100 रुपये की वस्तु होती और हम x रुपये कम कर रहे हैं, तो कितना माइनस कर देते, इसमें से x माइनस कर देती, इसका x%, तो ये क्या लिख दिया हमने x लिख दिया। अगर मान लो y रुपये और कम कर देते, y% और कम कर देता, तो हम करते क्या, ओवरऑल ये लिखते हम 100 माइनस y अपॉन 100, क्लियर है, इस प्रकार से लिखते हैं अगर 2 डिस्काउंट दिया होता। तो इसी प्रकार से जो हमें क्वेश्चन शुरुआत में दिया गया था, अब उसकी बात करते हैं कि उसको सेकंडों में कैसे आंसर दे सकते हैं। ये बात समझ आई, नहीं आई, एक बार और देखें। अगर मान लो 100 रुपये का था, 5 रुपये कम कर दिया, अगर आपने 5% कम किया, तो आपने यहाँ से क्या किया 5 को माइनस कर दिया, तो ये कितना लिख दिया 95%, या परसेंट को आप क्या लिख सकते हैं 95/100। तो ऐसे ही अगर x% का कम किया है, तो आप यहाँ क्या कर दिए x लिख दिया। अब ये माइनस तो हो नहीं रहा है, परसेंटेज को हटा के नीचे लिख दिया, यही तो लिखा है जो यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में गिवन है आपको कीमत कितनी है 5000 रुपये, तो आपने सबसे पहले एज्यूम कितना किया 5000 रुपये, तो ये लिख दिया हमने कितना 5000 रुपये। अब कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया x% का, तो अब यहाँ से x तो माइनस होना नहीं है, तो हमने क्या किया x% ये कम कर दिया। फिर y% का बट्टा दिया गया, तो आपने क्या लिखा 100 माइनस y अपॉन 100। और अगेन जो दिया गया है तीसरा z% का, तो 100 माइनस z अपॉन 100, इतना क्लियर है। तो आपने देखा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 का 1 गुना 50 का 2 गुना, इतना क्लियर है। तो ऊपर आपके पास जो संख्या बची है वो क्या बची है 100 माइनस x, 100 माइनस y और 100 माइनस z अपॉन ये 2 है और ये 100 है, 100 का 2 गुना कर दिया आपने, कितना आ गया 200। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि आंसर क्या आया इसका 100 माइनस x, 100 माइनस y, 100 माइनस z अपॉन 200। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन है। तो ये जो गिवन है वो गिवन है हमें ऑप्शन नंबर बी पर, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सेकंडों में कैसे दे सकते थे। सबसे पहली बात, जब आपको इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है, तो आप सीधा ये ध्यान रखें परसेंटेज हमेशा कम ही होता है। जब कम होता है तो माइनस लगने वाला है। और आप देख रहे हैं लगातार 3 बट्टे दिए जा रहे हैं, x% का, y% का और z% का। अगर 2 दिए होते तो 2 बार करते, 3 दिए 3 बार कर दिया, 4 दिए होते 4 बार कर देते। तो x% का बट्टा दिया जा रहा है, x%, y%, z%, जितना भी बट्टा दिया जा रहा है, तो सबसे पहली बात इसमें हमेशा माइनस लगेंगे, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या लगा है प्लस, इसलिए ऑप्शन गलत। इसमें तो सभी जगह माइनस है, छोड़ दो अभी, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये भी गलत, ये गलत। फाइनली आपका आंसर क्या रह गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन को देखते ही हम इस क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल 2 सेकंड में दे सकते हैं कि नहीं।
अगर दे सकते हैं तो इस वीडियोस को लाइक करें अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो तो, और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे वीडियोस का हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट, बाय दिनेश सर।